दोस्तों, क्या दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक दोस्ती टूटने के कगार पर है? एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दो ऐसे नेता जिन्हें कभी एक दूसरे का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दोनों नेताओं के बीच एक फोन कॉल इतना गर्म हो गया कि ट्रंप ने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों पुरानी दोस्ती में दरार आ गई? क्या इसकी वजह ईरान है, लेबनान है या फिर मध्य पूर्व की बदलती राजनीति? और सबसे बड़ा सवाल है, इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? दोस्तों, आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को आसान भाषा में। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक साझेदारियों में से एक मानी जाती थी। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जो इजराइल के लिए ऐतिहासिक थे। उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम स्थानांतरित किया और गोलान हाइट्स पर इजराइल के दावे को भी स्वीकार किया। नेतन्याहू ने कई बार ट्रंप को इजराइल का सच्चा मित्र कहा और दुनिया को लगता था कि इन दोनों नेताओं के बीच कभी कोई मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, राजनीति में स्थायी दोस्ती नहीं होती, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और यही हित अब इन दोनों नेताओं को अलग अलग रास्तों पर ले जा रहे हैं। दोस्ती में दरार की सबसे बड़ी वजह है ईरान। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों से अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चिंता का विषय रहा है। लेकिन समस्या यह है कि दोनों इसे संभालने का तरीका अलग अलग देखते हैं। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम और परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। उनके अनुसार अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है और सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही समाधान है, यानी ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले। दूसरी ओर ट्रंप का दृष्टिकोण अलग है। वह चाहते हैं कि पहले कूटनीति को मौका दिया जाए। अगर बिना युद्ध के समझौता हो सकता है तो वही बेहतर होगा। और यहीं से दोनों नेताओं के बीच तनाव शुरू हुआ। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक नेता कह रहा है कि बम गिराओ और दूसरा कह रहा है बातचीत करो। तो ऐसी स्थिति में टकराव का होना तय है। नेतन्याहू को लगता है कि देरी करने से ईरान और मजबूत होगा, जबकि ट्रंप को डर है कि जल्दबाजी में किया गया हमला पूरे मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक सकता है। और यही मतभेद अब सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आने लगा है। दोस्तों, अगर ईरान इस विवाद की जड़ था तो लेबनान वह घटना थी जिसने दुनिया को इस दरार का एहसास कराया। लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह लंबे समय से इजराइल के खिलाफ संघर्ष कर रहा है और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हाल ही में सीमा पर तनाव बढ़ गया। इसी दौरान ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उनका उद्देश्य था कि संघर्ष को फैलने से रोका जाए। लेकिन नेतन्याहू इस फैसले से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने साफ संकेत दिए कि अगर इजराइल पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई भी जारी रहेगी। दोस्तों, यहीं से यह सवाल उठने लगा, क्या अमेरिका और इजराइल अब एक ही रणनीति पर नहीं है? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही वह क्षण था जब दोनों नेताओं के बीच का मतभेद पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब सवाल है कि हम भारत में बैठकर इसकी चिंता क्यों करें? दोस्तों, कारण बहुत ही स्पष्ट है। पहला कारण है तेल। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ते ही तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसीलिए अगर ईरान, लेबनान या इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। कारण है वैश्विक स्थिरता। अगर अमेरिका और इजराइल जैसे करीबी साझेदारियों में भी मतभेद बढ़ते हैं तो इससे पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तीसरा कारण है युद्ध का खतरा। अगर ईरान सीधे इस संघर्ष में शामिल हो जाता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते सचमुच टूट रहे हैं? तो संभवतः नहीं। दोनों देशों के रणनीतिक हित अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि दोनों नेताओं के बीच
सोच का अंतर अब पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। आने वाले हफ्तों में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, दोनों नेता किसी समझौते पर पहुंच जाएं। दूसरी, इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखे। और तीसरी, मतभेद और बढ़ सकता है, जिससे दुनिया को एक नए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन, टेल अवीव और तेहरान पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ती दूरी सिर्फ 2 नेताओं की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यह मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, ग्लोबल ऑयल मार्केट और वर्ल्ड सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की कूटनीति सफल होगी या नेतन्याहू का सख्त रुख सही है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।